नमस्कार दोस्तों, ये विपक्ष के नेता, इंडिया अलायंस के नेता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अब जातियों में बांट रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से ठाकुरों का मुद्दा उठाया लालू यादव के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में, कुल मिलाकर इंडिया अलायंस पूरी इसी लकीर पर चल रही है। कैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही इन लोगों का षड्यंत्र शुरू हो चुका है, सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी आप समझेंगे। शुरू से इंडिया अलायंस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, अब मनोज झा भी बांट रहे हैं, देश को जातियों में बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जनता को किस तरह से ये लोग बरगला रहे हैं? जब से इंडिया अलायंस का ये गठबंधन बना है, जब से गाली दी जा रही है, ये गाली देने के लिए इंडिया अलायंस का गठबंधन बना है। अरे कभी आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। मनोज झा देखिए, प्रोफेसर है मनोज झा, एक विद्वान नेता माने जाते हैं, उनकी बातों को लोग सुनते थे। वो किस तरह के ठाकुर का विवाद ले आते हैं, झा और ठाकुर के बीच के विवाद, जबकि इस तरह का कोई विवाद आदि कालों से नहीं आया है। और ये विवाद चुनाव के समय, और जब बात एक मिनट इसकी पीछे में जाते हैं, बात किसकी चल रही थी राज्यसभा में? महिला आरक्षण बिल की बात कहां से आप लेके चले गए ठाकुरों के बीच में? और कब, जब बर्जर बजने वाला था, जब उनकी टाइम खत्म होने वाली थी, लास्ट समय में एक पेपर निकालते, कहते बस 2 मिनट मैडम, बस 2 मिनट मैडम, और 2 मिनट में पूरा खेला कर देते हैं। इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, आप देखिए, जब से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, जब से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, ये तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अच्छा। ये कभी इनकी बयान जोड़ने की है? ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और भारत तोड़ने की बात करते हैं। आप देखिए, धर्म के नाम पर ये क्या करते हैं? पहले सनातन धर्म को गाली देते हैं, फिर ओबीसी के नाम पे बांटते हैं, अब यादव ठाकुर कर रहे हैं। अभी देखिए क्या किए एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान को देखिए, कभी इन्होंने उसका ये किया, विरोध किया। खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जो अभी कर्नाटक में मंत्री भी हैं, प्रियंक खड़गे, उनके बयान को कभी इन्होंने विरोध किया। आप देखिए, सनातन पर गाली देते सनातन पर ये लोग गाली देते जा रहे हैं, ये लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। दो उससे ज्यादा हो रहा है तो बिहार में भी गाली दिलवा रहे हैं सनातन पर। अब क्या हुआ कि अब मनोज झा एक विद्वान नेता दिख रहे थे कि सब जो नेता है वो उतना विद्वान नहीं है, चलो विद्वान नेता से गाली दिलवा देते हैं। अब क्या हुआ कि धर्म के नाम पर देश में दंगा नहीं हुआ, धर्म के नाम पर विवाद नहीं हुआ, धर्म के नाम पर कोई लड़ा झगड़ा नहीं, धर्म के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जातियों में लड़ा देते थे। आप क्या कर रहे हैं कि बिहार में कैसे इंडिया अलायंस को घुसाएं, कैसे इंडिया अलायंस को स्थापित करें, उसके लिए एक विवाद जन्म दिया गया, जो एक ऐसा विवाद जिसका कोई आधार नहीं। अच्छा, एक और हम पॉइंट जोड़ना चाहेंगे, जैसे लगातार जातिगत जनगणना की ये लोग मांग कर रहे थे। जब आपने याद किया हो कि बिहार में जब ये सर्वे हो रहा था जातिगत जनगणना का, आम पब्लिक के बीच में कैसा माहौल हो गया था? ऐसा लग रहा था कि सब अपनी अपनी जातियों के लिए लठ लेकर खड़े हो गए हैं। आपस में जैसे एक भाईचारे वाली भावना थी, लगभग खत्म हो रही थी जब ये गणना हो रही थी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते। मतलब ये कुल मिलाकर चाहते हैं कि जातियों को इतना बांट दो, इतना गणना करवा लो कि सब जाति का एक एक नेता लठ लेकर बस खड़ा हो जाए और यही राजनीति हो। आपको हम बता रहे हैं, इंडिया अलायंस का जिस दिन से गठन हुआ है, आप उनका एक बयान बताइए जो भारत की जोड़ने वाला बयान होगा। एक उनकी नीति बताइए, एक उनकी नीयत बताइए कि जो भारत को जोड़ने की बात हो। हमेशा बात महिला आरक्षण भी लाया, उसमें आप इसको शामिल कीजिए, उसको शामिल कीजिए, वो इनको लाइए, उनको लाइए। अरे भाई, आने तो दो सामने, सब शामिल होंगे, क्यों नहीं शामिल होंगे? जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। और आज जिसका हक मिल रहा है उसमें तुम अरंगा लगा रहे हो, और उसी अरंगा में फिर एक नया अरंगा ला रहे हो, विवाद ला रहे हो, ठाकुरों का विवाद। जो विवाद जब उस समय था, जिस तरह के हालात थी, और ठाकुरों का इतिहास छुपा हुआ है क्या देश के अंदर में? ठाकुर क्या देश के लिए बलिदान नहीं दिए हैं क्या? ठाकुर किसको कहा जाता है? राजपूतों को कहा जाता है। आज ये लोग बोल रहे हैं, राजद के नेता, इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं कि नहीं, ठाकुर किसी और ठाकुर को कहा गया। अरे भाई, किसके ठाकुर को कहा गया? कुआं पर किसका हक था? जमीन पर किसका हक था? लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में इस चीज को लेकर बहुत सारे नियम कानून हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अब हम उस जमाने से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो भेदभाव, अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो वो दोबारा से उस भेदभाव को जन्म देता है। देखिए, अब समाज में ये जातियों वाला जो परिप्रेक्ष्य लगभग समाप्त हो चुका है, कहीं कहीं है, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे। देखिए अर्पिता,
बिहार के अंदर में जब जातीय हिंसा हो रही थी ना, उस समय लालू यादव ने भी आग लगाने का काम किया था, अच्छा, रोटी सेकने का काम किया था, बुरा बाल साफ करो उन्होंने बयान दिया था। हालांकि ये बयान को वो सही नहीं मानते हैं, कई बार वो बोलेंगे तथाकथित बयान है या हमने नहीं दिया है, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, हाँ लोगों के हाथ में कैमरे नहीं थे, इतना ये वायरल नहीं हुआ वीडियो के रूप में, लोग एक मुहा बोले उसको कहते हैं दंत कथा टाइप का, पर उनकी ये मानसिकता थी और उस समय बिहार जातीय हिंसा में डूबा हुआ था। और हालात थी किसकी सत्ता थी? राजद की सत्ता थी, लालू यादव की सत्ता थी, मुख्यमंत्री लालू यादव थे, और उस तरह की उस समय बयान दिया जा रहा था और उसी बयान के आधार पर ये राजनीति करते आ रहे थे। फिर से ये बयान देवा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि अब इनकी राजनीति उस तरह से है नहीं, अब ये बयान फिर से दिवा रहे हैं कि भाई ठाकुरों का कुआं, ठाकुरों का जमीन हमारा क्या। अरे भाई संविधान है तुम्हारा ना, संविधान में सभी का हक बराबर है। जब नहीं था तब तो हुई आंदोलन, तब तो हुआ लड़ाई, तब तो कोई हक मांगा, लेकिन तब तो लोकतंत्र बना। लेकिन अभी के दौर में, आज के दौर में 2023 साल में अगर ये लोग बात करते हैं जातियों के बंटवारे की और ऊंच नीच की ये बात करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता वही है। फिर एक बड़े नेता से बात करवाओ कि वो हमेशा तथ्य दे, चिल्लाए, इस पर बोले। भाई आपके मुंह से जो जुबान से निकली है ना, वो बहुत कड़वी बातें हैं, वो बातें आज के दृश्य में नहीं है। अगर आज के हालात में वो बातें रहती ना, तब मैं उसका समर्थन करता। आज ऐसी स्थिति नहीं है, और स्थिति ऐसी है तो उसको बदलने का काम आप ही का है, सरकार आपकी है। सरकार किसकी है? बिहार के अंदर किसकी सरकार है? और देश के अंदर जिसकी भी सरकार, उस पर दबाव बनाने का विपक्ष में है आप, आपकी काम है। आप एक पेपर लेके बोल रहे हैं, एक पेपर लेके बोलने का हक आपको वहां है, आपको हक है इस बात की बोलने का। जब चर्चा किसी और का हो रहा है, बात किसी और का कर रहे हैं, अरे वहां तो भाई सभापति महोदया जो बैठी थी, उनको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि आप गलत बात बोल रहे हैं, और ये संसद के रिकॉर्ड से भी हटवाना चाहिए ये चीजों को। देखिए, जो कुछ भी मनोज झा ने कहा उसके बाद क्या होगा सोचिए जरा। पूरे देश भर में कितने सारे ठाकुर होंगे जो टाइटल ठाकुर लगाते होंगे। अब उनके मन में आपने एक जहर भर दिया कि भाई ठाकुर तो खराब होते हैं। जो सही लोग भी हैं उनके अंदर भी आपने ये भावना पैदा कर दी, मतलब कि आपने लोगों में बांटने का काम कर दिया, बीज आपने फिर से बो दिया। जो जड़ से खत्म हो चुकी चीज है, जिसको खत्म करने के लिए ना जाने कितने आंदोलन हुए, भेदभाव, छुआछूत, इसको मिटाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए फिर से वो बीज बो रहे हैं इस समाज को। एक मिनट, फिर आप उसकी ठाकुरों की, राजपूतों की सिर्फ आप निगेटिव क्यों बोलेंगे? उनकी अच्छाई क्यों नहीं बोलेंगे? उन्होंने देश के लिए क्या? अरे वोट की राजनीति ना करनी है उनको, राजनीति करनी है। आप बोलते तो दोनों बात बोलते कि एक समय था कि ठाकुरों का कुआं था, एक समय था कि ठाकुरों का, पर एक भी समय था कि ठाकुरों देश के लिए लड़े, बलिदान हुए, अपना पूरा, उनकी पत्नियां ये हुई जौहर की, ये सब बातें तो बोलनी चाहिए ना। नहीं, कुल मिलाकर उनका मुद्दा सिर्फ यही है कि भाई अब वक्त नजदीक है तो कुछ भी ऐसा बोल दिया जाए जिससे कि विवाद पैदा हो। इस वक्त पूरा इंडिया अलायंस, इनके पास ऐसा कोई खाका नहीं है, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है जिसमें ये बता सके कि देश को में अगर ये सत्ता में आ जाते हैं, अगर ये चुनाव लोकसभा का जीत जाते हैं तो कैसे ये देश को डेवलप करेंगे, मोदी से आगे ये कैसे देश को बढ़ाएंगे, क्या विकास के काम करेंगे। ऐसा कोई ड्राफ्ट, कोई पॉइंट इनके पास नहीं है। इनको लाना चाहिए ड्राफ्ट, इनको बोलना चाहिए कि मैं पेट्रोल 50 रुपए लीटर करने जा रहा हूँ, इनको बोलना चाहिए गैस सिलेंडर में 200 रुपए लीटर, 200 रुपए करने जा रहा हूँ। इनको ये सब बातें रखनी चाहिए सामने। नहीं, उस पर रख देंगे तो फिर इनकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं ना, वहां भी सवाल उठेगा ना। क्योंकि देखिए, कर्नाटक की बात करें, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ तो है ही विपक्ष की सरकार। अब इन राज्यों में तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ड्राफ्ट लाएंगे तो सवाल इन पर आएगा ना। बिहार में पेट्रोल सबसे महंगा है। हाँ, बताइए, बिहार में सबसे पेट्रोल महंगा है। ये पेट्रोल चिल्लाते रहते हैं, आप क्यों नहीं सब्सिडी कम कर रहे हैं बिहार की? कर लेते। ये सब बातों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि ठाकुर कितना खराब था, हिंदू धर्म कितना खराब है, रामायण कितना खराब है, पत्रकार कितना खराब है, मेरे बारे में कौन बोलने वाला पत्रकार है, चाटकुरता कौन पत्रकार कर रहा है। इन सब बातों का चर्चा खूब हो रहा है, पर ये चर्चा नहीं हो रहा कि साहब बैठिए हम लोग साथ में और पेट्रोल का दाम कम कर देते हैं, यहाँ आम जन को थोड़ा सा इससे राहत मिलेगा। गैस का दाम कम कर देते हैं, कुछ आप कम कर दीजिए, कुछ हम कम कर देते हैं। सिर्फ गैस की बात नहीं है, मतलब एक तो होता है, नहीं आधार है ना, ये घर का चलाने का, एक मिडिल क्लास का, गरीब क्लास के लोगों का, वर्ग का ये एक आधार होता है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दाल, चावल, ये सब के दाम में 1 रुपया की भी बढ़ोतरी होती है ना, तो घर पर असर पड़ता है। तो इसमें अगर 1 रुपया की
कमी आती है तो घर में थोड़ी सी राहत मिलती है। तो जहां जहां इंडिया अलायंस की मतलब सरकारें हैं, ना तो ये उन राज्यों में कुछ ऐसा कर रहे हैं और ना ही ये आने वाले भविष्य यानी देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कि हम इतने किलोमीटर, इतने हजार किलोमीटर सड़कें बनवाएंगे, हाईवे बनवाएंगे, हम नए नए रेलवे स्टेशन खुलवाएंगे, हवाई अड्डे बनवाएंगे, या गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कई योजनाएं लेकर आएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, ऐसा कुछ इनकी जबान से आप आसानी से नहीं सुनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में बहुत मजाकिया अंदाज हमको लगता है उनका, ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं करवा रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार थी पिछले 10 साल 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार थी, सोनिया गांधी जी कुर्सी पर सबसे उच्च पद पर थी, उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? वो भी डर रही थी, राहुल गांधी भी डर रहे थे, तब तो नहीं करवाया होगा ना। बिल्कुल सही बात है, वो डर के ही राजनीति करते हैं। उनकी पास सिर्फ डर था। महिला आरक्षण बिल डर से, महिला आरक्षण बिल डर से ही नहीं लाए, राज्यसभा में ले आए, लोकसभा में डर से नहीं लाए, लालू यादव भाग जाएंगे, मेरी सरकार गिर जाएगी। जाति जनगणना आप क्यों नहीं लाए? आप ये बोले ना कि हम जाति जनगणना क्यों नहीं लाए और मोदी सरकार को क्यों लाना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि हमने जातीय जनगणना नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि सत्ता जाएगी, आप बहुमत की सरकार है, आप कीजिए, ये शब्द बोलिए। और सरकार को अगर देश के अच्छाई में, देश की भविष्य में ये चीज चाहिए कि भविष्य उज्जवल होगा इस जातीय जनगणना से, तो करना चाहिए। इसका एक अलग चर्चा इस पर होना चाहिए। इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं। पर कांग्रेस, पर राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि अपनी सरकार है। और अभी बिहार में हुआ ना जातीय जनगणना, अब और आपकी राज्य है, कर लीजिए आप वहां आगे, फिर सरकार पर दबाव डालिए और इसकी चर्चा हम करेंगे कि जातीय जनगणना देश के लिए कितना सही है, कितनी गलत है। पर अभी कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है तो कांग्रेस को ये सवाल उठाने के पहले अपना आधार मजबूत करना चाहिए कि हमने कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हमने बिहार में तो करवाया ही, वो तो नीतीश कुमार के प्रेस है, और ये झारखंड में हमने करवाया है, सरकार अब पूरे देश में आप करवाइए। इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। इनकी सीट बंटवारे पर ही इतनी माथापच्ची हो रही है, विकास की बातें ये करेंगे क्या? ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी हम आपस में साथ मिलकर कैसे रहें, देश को जोड़ने, देश के विकास की बात तो इनसे अभी उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। चलिए फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं और अगले मुद्दे भी लेकर आएंगे, खास तौर पर जातिगत मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक खास वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।